वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 अगस्त 2021 और 26 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से भारत के निकासी मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है? तो अभी अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, तो वहां पे जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। तो इस निकासी मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। अब अफगानिस्तान, तो मैप में देखिए, ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगानी। और अफगानिस्तान के जो अभी तक उपराष्ट्रपति थे अमरुल्लाह साले, उन्होंने अफगानिस्तान का राष्ट्रपति खुद को नामित कर दिया है, खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति नामित कर दिया है। और उधर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया हुआ है, तो तालिबान ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को तालिबान ने अपनी तरफ से अफगानिस्तान का राष्ट्रपति नामित किया है। तो अभी ये दो हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ये तालिबान की तरफ से हैं और अमरुल्लाह साले ये अभी तक उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति नामित कर दिया है। अच्छा, अफगानिस्तान का नाम भी बदल दिया है तालिबान ने, इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया है। अच्छा, अफगानिस्तान से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? रुद्रेंद्र टंडन अफगानिस्तान में भारत के राजदूत थे। अच्छा, अफगानिस्तान की संसद का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शौरा। क्या नाम है? शौरा। और नाटो ने जितने भी समर्थन दिए हुए थे अफगानिस्तान को, वो सब अब वापस ले लिए हैं। अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, इसके कार्यकारी चेयरमैन बने हैं अजीजुल्लाह फजली, इनका नाम भी आप याद रखिए। और इंडिया ने अफगानिस्तान में सलमा डैम बनाया था, यह भी पूछा जा सकता है। सलमा डैम, इसका दूसरा नाम क्या है? मैत्री बांध। एक अफगानिस्तान में इंडिया ने ललंदर डैम भी बनाया था, इसका दूसरा नाम क्या है? सैतूत डैम। तो इतना आप अफगानिस्तान के बारे में याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांचुंबा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो अभी असम में बांचुंबा महोत्सव मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। असम में तिवा आदिवासी समुदाय बांचुंबा महोत्सव को मनाता है। ये अपनी अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए मनाते हैं। अच्छा, ये जो तिवा आदिवासी समुदाय है, ये असम में भी पाया जाता है, मेघालय में भी पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं और मणिपुर में भी पाए जाते हैं। तो ये अपनी अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए वाचुंबा महोत्सव मनाते हैं। तो वाचुंबा महोत्सव अभी असम में मनाया गया। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई है। अरुणोदय नाम की योजना असम में शुरू हुई। धन्वंतरी योजना भी असम में शुरू हुई है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अभी असम में 7 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? काजीरंगा, मानस, उरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई। तो इस तरह से असम में 7 नेशनल पार्क हैं और पूरे देश में नेशनल पार्क के मामले में असम तीसरे नंबर पे है। अच्छा, असम में ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज शुरू हुए। अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा असम में लगाया गया और इसे रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया था। असम में बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमर
ये डांस फेमस हैं। कौन से? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमुर, ये असम के फेमस डांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरीश पार्थनेनी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो हरीश पार्थनेनी, इनको अभी जर्मनी में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं हरीश पार्थनेनी, ये 1990 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं और अब इनको जर्मनी में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत आसियान इंजीनियरिंग साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारी प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल। इन्होंने अभी भारत आसियान इंजीनियरिंग साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आसियान, तो आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेन लॉक का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो शेन लॉक ये एक फेमस ब्रिटिश कॉमेडियन थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी AIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कोपेनहेगन, डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन अभी AIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कोपेनहेगन फर्स्ट पे है, टोरंटो सेकंड पे है और सिंगापुर थर्ड पे है। अब AIU यानी कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो अभी टेक चंद को टोक्यो पैरालंपिक में भारत का ध्वजवाहक बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं टेक चंद और ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हैं। इन्हीं को अभी टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अभय कुमार सिंह को सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं 2004 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी अभय कुमार सिंह और इन्हीं को सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, अभी सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ था और इसके मंत्री कौन हैं? अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहां खुलेगा? तो अभी दुबई में एन दुबई नाम से दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील खुलेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील एन दुबई। इसकी ऊंचाई लंदन आई से लगभग डबल है और इसकी ऊंचाई पर यानी कि 250 मीटर की ऊंचाई पर जाके लोग दुबई के नजारे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभी प्रिंस पाल सिंह NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं प्रिंस पाल सिंह। ये अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पर कौन पहुंचा है? तो अभी अपना देश भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पर पहुंचा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंडिया ने USA को पीछे छोड़ दिया है। पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे पे अब इंडिया पहुंच गया है और तीसरे पे USA है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को IMF से $2.75 बिलियन की मदद प्राप्त हुई है? तो अभी पाकिस्तान को कोरोना वायरस से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए $2.75 बिलियन की मदद प्राप्त हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब पाकिस्तान, तो मैप में देखिए ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर अफगानिस्तान स्थित आतंकवाद पर एक स्थायी द्विपक्षीय चैनल बनाने का फैसला किया? तो अभी अपने देश भारत ने रूस के साथ मिलकर अफगानिस्तान स्थित आतंकवाद पर एक स्थायी द्विपक्षीय चैनल बनाने का फैसला किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, रूस में लेक वैकाल है, रूस में माउंट एल्बरस है। इतना आपको रूस के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो अभी कैथी होचुल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बनी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं कैथी होचुल और ये न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बनी है। ये फर्स्ट टाइम है जब न्यूयॉर्क में एक महिला गवर्नर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100 अरब डॉलर का एम कैप यानी कि मार्केट कैपिटल पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म कौन सी बनी है? तो अभी इन्फोसिस 100 अरब डॉलर का मार्केट कैपिटल प्राप्त करने वाली चौथी भारतीय फर्म बनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इन्फोसिस, तो इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सलिल पारेख। अच्छा, इन्फोसिस चौथी बनी है, तो पहली, दूसरी और तीसरी कौन है? पहली है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, दूसरी है TCS, तीसरी है HDFC और अब चौथी बन गई है इन्फोसिस। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में ओणम त्योहार कहां मनाया गया है? तो अभी केरल में ओणम त्योहार मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, जैसे ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है, तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखें तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि थय्यम त्योहार भी तो केरल में मनाया जाता है, त्रिशुवरम त्योहार भी तो केरल में मनाया जाता है, मकर विलक्कू त्योहार भी तो केरल में मनाया जाता है। इस तरह एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन आपको पता है सारी आप लिखा करो। जब आप इस तरह से लिखने लगोगे तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत आसानी से याद रहने लगेंगी। अच्छा, इसके अलावा मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे बनाता हूं, उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको मेरी खबरें प्रोफाइल मिलेगी। खबरें एक ऑडियो ऐप है, वहां पे मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, उस पर एक फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहें। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में CSE के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।